जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमोस्तुते। माँ महाकाली और उनके अनेक स्वरूप महाकाली, दक्षिण काली, भद्रकाली, गुहा काली, शमशान काली, अनेकों अनेक स्वरूप। लोग हमेशा परेशान होते हैं कि उन्हें कौन सी साधना करनी चाहिए जो महाकाली से संबंधित हो। सामान्यतः तो महाकाली साधना लोग करते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि उनके लिए उनके इन स्वरूपों में से कौन सी साधना के वे अधिकारी हैं। ज्यादातर गृहस्थ लोगों को केवल भद्रकाली साधना करनी चाहिए। भद्र का मतलब क्या होता है? भद्र मतलब अच्छा। तो जो अच्छी काली है, अच्छी काली से मतलब दूसरी काली बुरी नहीं है। जैसे आप शमशान काली करेंगे वो बड़ी उग्र है, महाकाली अति क्रोधी है, गुहा काली बड़ी ही तीक्ष्ण है, तीक्ष्ण प्रभाव को नष्ट करने वाली, शत्रुओं को नष्ट कर। लेकिन भद्रकाली सौम्य है, शांत है, अच्छी है। तो गृहस्थों को भद्रकाली साधना करनी चाहिए, जिससे कि उन्हें कोई नुकसान भी ना हो। कोई गलती भी हो जाए तो माता का यह स्वरूप उन्हें क्षमा कर देगा। और इस साधना में सफलता के भी ज्यादा अवसर होते हैं। उन्हीं में से एक प्रयोग आज लाए हैं, मां भद्रकाली उच्चाटन प्रयोग। अब उच्चाटन क्या होता है? सबसे पहले तो ये, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा। उच्चाटन होता है किसी भी वस्तु या व्यक्ति से आपके मन का उच्चाटन कर दिया जाए, यानी उससे दूर कर दिया जाए। अब इसे लोग गलत तरीके से लेंगे। इसका सही प्रयोग बताते हैं। कोई शराब का आदी हो गया है तो शराब से उसका उच्चाटन कराया जा सकता है। कोई पति या पत्नी पर स्त्री या पर पुरुष के साथ हो गए हों, जिससे स्त्री या पुरुष परेशान हो, तो संबंधित प्रयोग करके उसको छुड़ाया जा सकता है, उसके प्रति उसका मन उच्चाटन किया जा सकता है। आपके घर में बच्चे नहीं सुनते, बिगड़ गए हैं, खेल कूद में या गलत संगत में पड़ गए, तो उसमें इसका उच्चाटन किया जा सकता है। और यह तीव्र उच्चाटन प्रयोग है। कुछ ही दिनों में आपको इसका रिजल्ट मिल जाता है। और ये प्रयोग मात्र 1 दिन का है, लेकिन 5 दिन इसकी सामग्री को सामने रख के मंत्र पढ़ना होता है। तो बहुत ही सौम्य लेकिन पूर्ण प्रभावकारी मां भद्रकाली उच्चाटन प्रयोग। इससे पहले हम आपको मां मातंगी सर्व मनोकामना सिद्धि प्रयोग और तंत्र नाशक शत्रुनाशक उग्र मां धूमावती प्रयोग दे चुके हैं। हमने कहा था कि इस पूरी हफ्ते में हम आपको वो वीडियो देंगे जो छोटे छोटे प्रयोग होंगे, लेकिन पूर्ण रूप से चमत्कारिक होंगे। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो लंबे या बड़े प्रयोग नहीं कर पाते, तो छोटे छोटे प्रयोग आपके जीवन में अनुकूलता को प्रदान करेंगे। उससे पहले जो फोन पे हमारा बात करने का समय है वो है दिन में 11 बजे से 4 बजे तक। ठीक है, इसके पहले या बाद में आपको बात करनी है तो पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करो। अगर हमारे पास समय होगा तो आपको दे दिया जाएगा, फिर आप कॉल कर सकते हो। नहीं तो 11 से 4 के बीच में आप कॉल करें, पहली चीज। दूसरी चीज, वीडियो देख के फिर हमें फोन लगा कि ये ना पूछे कि हमने आपकी साधना का वीडियो देखा है, उस साधना के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि संबंधित वीडियो में हम सब कुछ बता चुके हैं। कोई चीज नहीं समझ में आती तो उसके लिए मैसेज कर सकते हैं, उसके लिए कॉल करने की आवश्यकता नहीं। कोई सामग्री अगर आप यहाँ से मंगवा रहे हैं तो उसके शुल्क के साथ उस सामग्री का नाम भी लिख के भेजिए। आप कुंडली विश्लेषण करवा रहे हैं तो अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान। जन्म स्थान में आप, बहुत से लोग किसी गांव का नाम लिख देते, कुछ लिख देते, ऐसा नहीं होता। ये किसी ने लिख दिया गाजियाबाद, तो गाजियाबाद दिल्ली में भी है, उत्तर प्रदेश, अलग अलग जगहों पे है। तो आप गाजियाबाद लिख रहे हैं तो लिखिए कि वो कहाँ पे है, प्रदेश का नाम भी लिखिए। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसका शुल्क है 500 रुपये। वो डाल के सारी डिटेल डाल देती, 2 से 3 दिन में नंबर आता है। जिन लोगों की डिटेल नहीं है, जिनके पास जन्म का समय, डाटा वगैरह नहीं है, वो अपना ऑरा स्कैनिंग करवा सकते हैं। अपने सर से पैर तक की एक फोटो भेजें और उस फोटो पे अंगूठी, जूते, चप्पल और ताबीज नहीं पहनना है। फोटो खींचते समय कपड़े पहनना है। पूरी फोटो भेज दें और सीधे हाथ की हथेली की फोटो भेजें, स्पष्ट भेजें, जिसमें रेखाएं दिखे। पुरुष है तो सीधे हाथ की, स्त्री है तो उल्टे हाथ की। ठीक है, पुरुष है तो राइट हैंड, स्त्री है तो लेफ्ट हैंड। तो उसमें आपका हस्ते का विश्लेषण और
और स्कैनिंग होता है, उसका शुल्क 1100 रुपये, वो भी साथ में डाल के और डिटेल डाल दे, फोटो डाल दे, तो उसमें 3 से 4 दिन में नंबर आता है। ठीक है, ये दोनों चीजें हो गई। अब एक और महत्वपूर्ण बात कि 12 तारीख के बाद हमारा दिल्ली का प्लान कभी भी बन सकता है जाने का। तो वहाँ पे कोई लोग मिलने वाले हो या किसी का यज्ञ हवन या कोई क्रिया हो तो उसके लिए पहले ही कर दें, क्योंकि 2 दिन का यज्ञ है वहाँ पे, तो उसके लिए हम जा रहे हैं। तो बीच का एक दिन, टोटल 3 दिन रहेंगे, तो 1 दिन मिलने का समय होगा। किसी का भी कोई तंत्र या यज्ञ हवन क्रिया आदि हो तो वो पहले ही बात करके समय ले ले, क्योंकि फिर वहाँ पहुँचने के बाद नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब जिन लोगों को कुंडली विश्लेषण किया गया है वे लोगों को हमने उपाय इस हिसाब से दिए हैं कि 1 दिन का एक उपाय देते हैं और मुश्किल से जो ग्रह गड़बड़ है उनके ही देते हैं, और मुश्किल से उस उपाय में 10 मिनट लगते हैं। अब जिन लोगों ने किया वे लाभ उठा रहे हैं, और जिन्होंने नहीं किया वे सुन लें कि उपाय को करेंगे तभी लाभ होगा। जब अपने जीवन यापन के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो तो उसको बेहतर बनाने के लिए थोड़ी सी और कर लो, जीवन के 10 मिनट पूजा या किसी प्रयोग को भी दे दो तो बेहतर होगा। जिन लोगों को बंधन दोष आदि आए हैं ऑरा स्कैनिंग में, उन लोगों को बता भी दिया गया है, फिर बता देते हैं कि महाकाली धूमावती साहित्य बीज मंत्र प्रयोग अवश्य कर लें। आप किसी भी साधना या प्रयोग को कर रहे हैं तो पहले उसकी पूरी विधि को समझ लीजिए। हमने जो जिन्न साधना आदि वहां पर दी हुई है चैनल पर, वो उन साधकों के लिए है जो पहले से साधना के क्षेत्र में किसी सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। सामान्य साधकों के लिए वो नहीं है। वे लोग गुरु दीक्षा लें, गुरु मंत्र के अनुष्ठान करें, 1.25 लाख से कम 5 लाख या 1.25 लाख तो कम से कम करें ही, अनुष्ठान करें। उससे उनकी ऊर्जा बढ़ेगी, दोषों का प्रभाव कम होगा, कुंडली दोष निवारण करें और उसके बाद साधनाओं में जाएं। अगर बहुत से लोग हैं कि फाइनेंशियल भी परेशान है लेकिन उनको भैरव जी की साधना करनी, तो ऐसी अवस्था में उनको सोनाकर्षण भैरव साधना करनी चाहिए, जिससे भैरव जी की भी साधना हो और धन की भी प्राप्ति हो। बहुत से लोग अघोर पंथ में विश्वास करते हैं, वो वहां ज्यादा साधना अघोर टाइप की करना चाहते हैं, तो वे लोग अघोर लक्ष्मी साधना करें। जो लोग मां बगलामुखी के साधक है लेकिन कुछ हट के करना चाहते हैं वो वनखंडी साधना करें। जो लोग महाकाली साधना करना चाहते हैं तो गृहस्थ है तो भद्रकाली साधना करें। तो अलग अलग देवी देवताओं के अपने हिसाब से स्वरूप चयन कर ले कि आप किसको करना पसंद करते हैं। जो स्वरूप आपको करना है उसी की साधना करिए। एक पंथ दो काज हो, ऐसी साधना करें कि आर्थिक तौर पे भी आपको उसका लाभ हो और आध्यात्मिक तौर पे आप जिस साधना को चाहते हैं वह भी सिद्ध हो। तो ऐसी साधना को जब आप करेंगे तो आपका मन भी लगेगा और साधना की सिद्धि भी होगी। अब इस साधना में ही आगे बढ़ते हैं। इस प्रयोग को कैसे किया जाए? यह प्रयोग रात्रि को 10 बजे करने का है। आप दक्षिण मुखी होकर बैठें, काला वस्त्र, काला आसन लगा लें, सामने बाजोट पर काला कपड़ा बिछाएं और उस पर भद्रकाली उच्चाटन माला स्थापित करें और एक प्लेट में आप भद्रकाली गुटिका को स्थापित करें। भद्रकाली उच्चाटन गुटिका और भद्रकाली उच्चाटन माला। देखो बहुत से लोगों को लगता है कि मालाएं, मूंगा माला, स्फटिक माला इस टाइप से ही आती है मालाएं, लेकिन साधना के नाम से भी मालाएं आती है। कई बार आपको लगेगा कि सोनाकर्षण भैरव में पीली हकीक माला का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसमें हकीक या क्रिस्टल का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन वो तब जब वो सोनाकर्षण भैरव के मंत्रों से सिद्ध माला हो। मंत्र, किसी भी माला या यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित करने की एक सामान्य विधि होती है, फिर विशिष्ट विधि होती है। तो दोनों ही विधि से करते हैं। विशिष्ट विधि में किसी भी माला को किसी भी साधना के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। सामान्यतः जो प्राण प्रतिष्ठा होती है उसमें विशेष माला जो होती है उसी विशेषता माला का प्रयोग किया जाता है। जैसे जहां स्फटिक लग रही है वहां स्फटिक का ही प्रयोग होगा। इसका मंत्र नोट कर लीजिए। ओम क्लीम उच्चाटय भद्रकाली अवतर
अवतर ओम फट, ये मंत्र है। इस मंत्र की 15 माला जप करना है। जैसे आपने भद्रकाली गुटिका को स्थापित किया, उसे भद्रकाली कल्प भी बोलते हैं, उसको स्थापित करके सरसों तेल का दीपक प्रज्वलित करें, हाथ में जल लेके संकल्प लें, हे सतगुरुदेव, हे मां भद्रकाली, मैं अमुक साधना में सिद्धि के लिए, अमुक कार्य या अमुक व्यक्ति का, अमुक व्यक्ति से उच्चाटन के लिए, अमुक व्यक्ति का किसी नशे आदि से उच्चाटन के लिए यह प्रयोग कर रहा हूं, यह धर्मानुकूल है। अगर सही हो वही करें। धर्मानुकूल शब्द में गलत प्रयोग कर देंगे, किसी को लड़ाने के लिए, कुछ अपनी शत्रुता निकालने के लिए, आपके लिए तकलीफ हो जाएगी। हम जो यह प्रयोग दे रहे हैं आपके जीवन को बेहतर करने के लिए, दूसरे का जीवन खराब करने के लिए नहीं। इस चीज का ध्यान रखें। कार्य के लिए कर रहा हूं, माता आज्ञा और आशीर्वाद दे, सब बोल के जल छोड़ दे। गुरुदेव से आशीर्वाद ले, मां भद्रकाली से आशीर्वाद ले, भगवान शिव से आशीर्वाद ले, गजानन गणपति महाराज से आशीर्वाद ले। और 1 माला गणेश मंत्र, 4 माला गुरु मंत्र करें, 1 माला शिव मंत्र करें, और उसके बाद मां भद्रकाली के मंत्र की 15 माला जाप करें। जप करने के पश्चात जो सामने फोटो भी रखना है, जिस व्यक्ति का आप क्रिया कर रहे हो उसकी फोटो भी रखना है। उसी फोटो के ऊपर फिर वो कल्प, भद्रकाली कल्प और माला रख देना है। वो 5 दिन ऐसे ही रहेगी, कटोरी वगैरह में किसी में भी वहीं पे रख दे, उसी बाजूट पे। और दिया जब तक जल रहा है आप वहीं लेट जाए, और फिर आप प्रतिदिन वहां पर 1 घंटा, सवा घंटा इसी मंत्र का जाप करेंगे, लेकिन माला वगैरह, कल्प वगैरह को हाथ नहीं लगाएंगे। और आप देखेंगे कि 4-5 दिन में अंतर आना शुरू हो गया। 5 दिन तक करने के बाद 5वें दिन घर से दक्षिण दिशा में जाकर आप इसको गड्ढा खोदेंगे और गाड़ देंगे, वापिस आ जाएंगे। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन आया है, और संबंधित व्यक्ति की जो नशे की आदत थी या किसी के साथ उनका गलत संबंध था, वो सारी चीजें हटने लग गई है। ऐसे कई प्रयोग होते हैं और ये प्रमाणिक प्रयोग हैं। वैसे हमने चैनल पर जो अन्य महाविद्याओं के प्रयोग दिए हैं उनसे भी उच्चाटन बहुत तेजी से होता है। लेकिन होता क्या है कि जो लोग इनका गलत प्रयोग करते हैं, यकीन मानो इसके बहुत ही गंभीर परिणाम होते हैं, बहुत गंभीर परिणाम। अभी हमारे एक परिचित थे, उनका मकान बन रहा था, उन्हें कुछ लोग परेशान कर रहे थे, और उन्होंने हमसे सलाह ली कि क्या करें। तो हमने बोला ठीक है, एक बार वो जो बोल रहे हैं उनकी बात मान लो, क्या दिक्कत है, झुकने में कोई दिक्कत नहीं, विनम्रता व्यक्ति का बहुत बड़ा गुण है। तो उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने उनकी बात मान ली। फिर दूसरे तीसरे दिन आकर उनको प्रताड़ित करने लगे, उन्हें परेशान करने लगे। फिर वो आए, हमने बोला अब नहीं, बार बार करोगे तो फिर ये तो परेशानी करते रहेंगे। फिर हमने एक प्रयोग दिया, सारे लोग घर पे बैठ गए, सारे लोग घर पे बैठे, कुछ अस्पताल भी होके आए, ज़्यादा कुछ यहाँ बता नहीं सकते, तो हो गए, उनका मकान बड़े से बनने लग गया। ऐसे अनेकों अनेक किस्से होते हैं। तंत्र वो चीज है जिससे आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सही हैं तो, अगर आप गलत हैं तो तंत्र आपका साथ नहीं देता है। कुछ हद तक मदद जरूर करता है, लेकिन उसके नेगेटिव इफेक्ट आप पर भी आते हैं, उसके नेगेटिव इफेक्ट आप पर भी आते हैं। देखो, एक प्रक्रिया बताते हैं आपको, बहुत बढ़िया प्रक्रिया है। अगर आप में से किसी के ऊपर कोई गंभीर तंत्र बाधा हुई है, आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए, मंगलवार प्रातः 5 बजे पहुंच जाइए। घी लेके जाइए, कम से कम 250 ग्राम शुद्ध गाय का, ठीक है। अच्छा, पिघाल के होना, पिघाल के लेके जाना, ठीक। हनुमान जी को पहले तो हाथ से अच्छी मालिश कर दो, जाके पानी चढ़ा दो, एक सरसों तेल का या घी का दीपक प्रज्वलित करके, चोला भी लेके जाओ साथ में, और अच्छे से उनकी मालिश करो। अगर घी आप 250 ग्राम की जगह आधा किलो 1 किलो भी ले जाओ तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि कम घी में मजा नहीं आ पाएगा। आप भगवान का अच्छे से, 2 प्रक्रियाएं हैं, अगर तंत्र बाधा हुई है तो आप सरसों तेल लेके जाओ, और अगर धन संबंधित उपाय चाहिए, धन संबंधित लाभ चाहिए तो घी लेके जाओ, ठीक है, दोनों ही चीजें। अब करना क्या है, आपको हाथ नहा के जाना है अच्छे से, और भगवान को अच्छे से नहलाना है, अच्छे से साफ करना हमको, क्योंकि
धूल मिट्टी वगैरह जम जाती है, क्योंकि सिंदूर लगाया हुआ रहता है गाँव में, तो अच्छे से मालिश करके पूरा एकदम क्लीन करें उनको। लेकिन ध्यान रखें कि नाभि से ऊपर ऊपर ही मालिश करें। उसके बाद नाभि के नीचे मालिश, जब नाभि के नीचे मालिश कर दे तो वापस ऊपर हाथ न लगाए, जाके हाथ धोएं। लोग क्या करते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ाने जाते हैं तो उनको निर्वस्त्र कर देते हैं, सारे चोले निकाल के फिर मालिश, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पहले आप ऊपर करें, फिर नीचे करें, फिर हाथ धोएं। उसके बाद आप अपने पास जो घी लेके आए हैं वो सारा उनके ऊपर डाल दिया, तेल लेके आए सारा डाल दिया, और नीचे जो इकट्ठा होगा उसे वापस उठा के एक दिए वगैरह में या अपना डब्बा वगैरह जो भी आप लेके गए हो, बॉटल वगैरह, उसमें डाल लें। उसके बाद उसको पैक करके रख लें और पुनः हाथ अच्छे से धोएं। उसके बाद थोड़ा सा शुद्ध घी लें जो अलग से लाए हो, उसमें सिंदूर मिलाकर अच्छे से उनकी मालिश करें। ठीक है, अच्छे से दबा के, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे ही लगा जाते हो, गंदा दिखता है, ऐसे नहीं, अच्छे से एकदम पूरा प्लेन करें। और उसके बाद पहले ऊपर ऊपर कर दे, फिर नीचे, फिर हाथ धोएं, फिर लंगोट बना के लंगोट पहनाएं, और फिर उसके बाद पुरानी लंगोट निकालें। पहले नई लंगोट पहना दें, फिर पुरानी निकाल दें। दुपट्टा वगैरह लगाएं, मस्त जो माला वगैरह ले गए वो लगाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना, पिछले वीडियो में जो हनुमान चालीसा से दे के वीडियो बनाई है उसमें दे दिया है, उसकी पूरी विधि बता दी, पहले क्या पढ़ना बाद में क्या पढ़ना। तो आप इस प्रकार करके और उनको चने और गुड़ चढ़ाएं, और जो घी या जो तेल आपके पास बचा हुआ है उसको आप घर ले आइए, घर लाके आप उसको शुरू कर दीजिए बत्ती लगाना। घी अगर लाए हैं तो सुबह लगा दे 5 बजे, तेल लाए हैं तो रात्रि में लगाएं, करीब 7 बजे लगा दे, और इतना डालें कि वो 1-2 घंटे चलता रहे। आपको ये हर मंगलवार करना है, एक मंगलवार भी कर सकते हैं, शनिवार भी कर सकते हैं, हर मंगलवार या हर शनिवार भी कर सकते हैं, ताकि तेल बना रहे। आप देखेंगे कि आपने 1-2 मंगलवार किया कि जो शत्रु है उसका जो तंत्र है वो सारा तंत्र लौट जाएगा। क्यों लौटेगा? इसलिए लौटेगा कि जब आप ये दिया लगाना चालू करेंगे, जो शक्तियां उन्होंने आप पे भेजे वो वापिस जाएगी और करवाने वाले को प्रताड़ित करेगी। जिसने भी ये किया है, करवाया है जिसके हाथ से, उसको प्रताड़ित करेगी, और मजबूरी में आपके किए गए चाहे पाताल तंत्र या कुछ भी, उसको खुद को वापस लेना पड़ेगा। नहीं लेगा तो उसके जीवन में इतना परेशान हो जाएगा। आप पे उसका भले ही इफेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि आप तो दिया जला रहे हो, तो थोड़ा बहुत इफेक्ट रहेगा, बाकी सारा चला जाएगा। दिया चालू हुआ कि सारी शक्तियां रोज पिटाई खा के जाएगी तो आना बंद कर देगी फिर। तो आपके ऊपर कुछ तो इफेक्ट रहेगा, लेकिन 90% इफेक्ट चला जाएगा। तो बाकी के इफेक्ट को पूरा क्लियर करने के लिए या तो महाकाली धुमावती साहित्य जो बीज मंत्र प्रयोग करें या फिर तंत्र काट करवाएं। तो इसको करने से आपका शत्रु प्रताड़ित होगा। आप देखेंगे कि उसके घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, आपसी विवाद, भाई भाई है तो उनमें विवाद हो जाते हैं, माता पिता बच्चा है तो उनमें विवाद हो जाएंगे, मित्र है तो उनमें विवाद हो जाएगा। आप देखेंगे कि चमत्कारिक रूप से जिसने तंत्र किया वो खुद प्रताड़ित होने लग जाएगा। और अगर वो फिर जाके और किसी तांत्रिक से कुछ करवाता है तो आपके पास तो दिया चल रहा है, वो तंत्र आप पे नहीं लगेगा, वो वापिस जाएगा, वापिस उसी को परेशान करेगा। वो जितनी बार आप पे तंत्र करेगा उतना ज्यादा परेशान होता जाएगा। बहुत गुप्त बात बताइए, ऐसे किसी को बताते नहीं, लेकिन लोग बहुत पीड़ित हैं, तो हमसे रहा नहीं जाता और ये चीजें हम आप लोगों के सामने रख देते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से देखो, हनुमान जी को चोला चढ़ाने की विशेष प्रक्रिया बताइए, वैसे ही करना, लिख लेना कागज पेन, तरीका गलत नहीं होना है। बहुत से लोगों के घर में श्रीमद् भगवद गीता, रामायण जी, महाभारत आदि रखी हुई रहती है। वो लोग क्या करते हैं, उनको रखते उसके ऊपर वजन रख देते हैं, कपड़ा रख दिया, सामान रख दिया और बुक रख, ऐसा नहीं करना। धार्मिक और दिव्य पुस्तकों पे कभी भी वजन नहीं रखना, और उनको भी कपड़ा बिछा के व्यवस्थित रखना। आपके घर में धन रखने की कोई जगह है, तिजोरी है, आपकी जो भी गोदरेज लॉकर वगैरह है, उसके ऊपर भी कभी वजन ना रखें। दूसरा, आपके घर में जो तिजोरी या लॉकर वगैरह जो भी है वो दक्षिण की दीवार से सटा के लगे, यानी जब दरवाजा खुला गया तो सामने उत्तर होना चाहिए। यानी कि आपके गोदरेज या अलमारी जो भी है, लॉकर, उसकी जो पीठ है वो दक्षिण की दीवार से सटाओ, ताकि वो खुले तो उत्तर की ओर से आ रही पॉजिटिव एनर्जी उसकी ओर आए। जब आप ये कर लोगे तो आप देखोगे इसके रिजल्ट आ रहे हैं। छोटी छोटी लक्ष्मी यंत्र एक हमारे यहाँ बनता है गुल्लक में रखने के लिए, आप उसको मंगा सकते हो और अपनी गुल्लक में रख सकते हैं। डेली धूप दीप दिखाएं। अगर आप व्यापारी हैं, आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से धन आना शुरू होता है। इसके अलावा धारण करने के लिए लक्ष्मी यंत्र होता है जो आप बाजू पर धारण कर सकते हैं, वो धन को आकर्षित करता है।
तो जब आप पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करने वाली चीजें अपने पास रहेंगी तभी नेगेटिविटी हटेगी और आप सकारात्मक चीजों को लेकर ही समृद्धि की ओर बढ़ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।